हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकृति कार्य पुस्तिका भाग 1 कक्षा 5 की देखेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं कि दिन 1 पर क्या दिया गया है। तो हमारा ये है डे 1। दिन 1 में क्या दिया गया है? पुनरावर्तन, पौधे के भाग एवं उनके कार्य। तो हम लोग पौधे के भागों के बारे में जानेंगे और उनके कामों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ क्या है? नाम और कार्य। तो किसका हमें लिखना है? ये पत्ती दिख रही है, तो नाम क्या है? पत्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पोत्सर्जन करना, भोजन निर्माण करना, श्वसन क्रिया करना। और फिर दूसरे नंबर पर है ये फूल। तो नाम क्या हो जाएगा? फूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। कार्य हो जाएगा फलों का निर्माण करना, पौधों को आकर्षक बनाना, निषेचन क्रिया करना, कीटों को आकर्षित करना। और यहाँ पर फल बना हुआ है, फल के का नाम लिखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट। और फल के काम क्या होते हैं? तो कार्य में लिखेंगे बीजों का प्रकीर्णन, विकासशील बीजों की रक्षा करना, पौधों की वंश वृद्धि में सहायक होते हैं ये। फिर आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर तने पर एरो लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा तना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। उसका कार्य क्या होता है? यह शाखाओं, पत्ती, फूल और फल को जन्म देकर सहारा प्रदान करता है। पत्तियों से संश्लेषित भोजन को जड़ एवं अन्य भागों तक ले जाता है तना हमारा। और यहाँ पर जड़ से गई है एरो, तो नाम हो जाएगा जड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। रूट का काम बच्चों होता है पौधों के लिए मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? जड़ पहुंचाती है। ओके। तो और दूसरे नंबर पर क्या दिया गया है? नीचे कुछ जड़ों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम एवं वे किन किन पौधों में दिखाई देते हैं लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टैप रूट है, इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट, हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। दूसरी है फाइब्रस रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़। तो मूसला जड़ जो होती है वो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है बच्चों। द्विबीजपत्री पौधे वे होते हैं जिनके फलों में बीज से वो चिटक जाएं, दो अलग अलग भागों में बट जाते हैं। जैसे मटर को आपने देखा होगा, चने भुनाने जाते हैं तो वो चिटक के अलग अलग हो जाते हैं, तो वो होते हैं द्विबीजपत्री पौधे। ये गहराई में जाकर मिट्टी की सतह से पानी अवशोषित कर पाती हैं। इन जड़ों का निर्माण पौधे की पहली जड़ से होता है, मीन्स रेडिकल से होता है, जो बीज से निकलती हैं। अब चना, आम, नीम, गाजर, मटर, इन पौधों में ये टैप रूट्स पाई जाती हैं। और बच्चों ये एक मेन जड़ से अलग अलग 2-3 जड़ें निकलती हैं इसमें। और रेशेदार जो जड़ होती हैं तो इसमें रेशे टाइप से होते हैं, एक स्टेम से फाइबर्स के रूप में खूब सारे रेशे निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं झगड़ा जड़। तो ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, ये मिट्टी की सतह पर रहकर ही बढ़ती हैं। इनका निर्माण तने के रेशों से होता है। यह मक्का, घास, गेहूँ, चावल, धान, मिर्च आदि में पाई जाती हैं। हम लोग अगले पेज पे आकर के देखते हैं। अगले पेज पर हमारा है थर्ड नंबर पर निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, ये हमें बताना है। तो आ नंबर पर है पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण, ये जड़ का काम होता है बच्चों। मिट्टी के कणों को जकड़ कर रखना, ये भी मिट्टी जड़ का कार्य होता है। भोजन का निर्माण करना नहीं होता है जड़ का कार्य, क्योंकि ये कौन करता है? पत्तियां करती हैं। पौधे को जमीन के साथ जोड़ के रखना, ये जड़ का काम होता है। फोर्थ नंबर पर हमारा है निम्नलिखित में से जो तने का कार्य है उस पर सही का निशान लगाएं। तो पौधे को छाया प्रदान करना, ये तने का काम तो नहीं होता है। जड़ों द्वारा अवशोषित पानी को शुद्ध करना, ये तने का काम होता है। भोजन का भंडारण करना, ये भी तने का काम होता है। पत्तियों की सुरक्षा करना, ये भी तने का काम होता है। पानी एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये तो जड़ का काम होता है, इसलिए ये तने का काम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए पौधे के लिए बीज बनाना, ये जड़ का काम नहीं होता है। पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुँचाने में मदद करना, ये तने का काम होता है। भोजन बनाना, ये भी तने का काम होता है।
भोजन बनाना बच्चों पत्तियों का भी काम होता है और तने का जो भी भाग हरा होता है वो भी भोजन बनाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें। तो और यहाँ पर पौधे को खड़ा रखने में सहायता करना ये भी तने का काम होता है। पानी एवं पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक ले जाना ये भी पौधे तने का काम होता है, इसलिए यहाँ पर भी टिक का निशान लगाना है। फिर हम डे 2 पे आ जाएंगे। इसमें क्या है हमारा पुनरावर्तन में प्रकाश संश्लेषण। बच्चों इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दर्शाए गए चित्र की मदद से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक प्लांट बना हुआ है और पत्ती पर हमने लिख दिया है पौधे का रसोई घर। पौधे का रसोई घर कौन होता है, हमारी पत्तियाँ होती हैं। सूर्य का प्रकाश जा रहा है पौधे पर, ये ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और जल एवं लवण कौन अवशोषित कर रहा है, जड़ अवशोषित कर रही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की पत्तियाँ जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करती हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, जिसको हम 6H2O मीन्स जल के 6 अणु मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स, जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज, और O2 को कहते हैं ऑक्सीजन, जिसके 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो इसमें ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन हमें भोजन के रूप में मिलते हैं। या प्रायः पौधों के हरे भाग में होने वाली क्रिया है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है, अपने उत्तर को समझाना है हमें। तो आ नंबर पर है सूर्य का प्रकाश, बा नंबर पर है जल एवं लवण, सा नंबर पर है ऑक्सीजन, दा नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा भाग नहीं लेता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश, जल एवं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन जो बच्चों है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पाद के रूप में हमें मिलता है या निकलता है। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे वनस्पतियों के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है। तो कौन सा रसोई घर होता है, पत्ती होता है। 4th नंबर पर है निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है बच्चों। फिर 5th नंबर पर है चित्र में पत्ती का आवर्धित भाग दिखाया गया है। इधर आप लोग पत्ती देख रहे होंगे, इसमें आवर्धित भाग दिखाया गया है। का नंबर पर है चित्र में पत्ती का कौन सा भाग दिखाया गया है। तो बच्चों इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। तो पत्ती के पर्णरंध्र भाग को दिखाया गया है। खा नंबर पर है पत्ती के सतह पर छिद्रों का क्या कार्य होता है। तो छिद्रों का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है, अतिरिक्त पानी को जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने से रोकना होता है, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करना होता है। तो ये सारे हमारे स्टोमेटा या पर्णरंध्र के काम होते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया या नहीं ज़रूर बताइएगा। आप लोग अच्छे से इसको फिल करिए।